गंगा मैया, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। सदियों से प्रवाहित गंगा मैया की पावन, निर्मल और दिव्य धारा भारत भूमि पर दूर दूर तक अपने तट पर बसने वाले हर मनुष्य को तृप्त करती आ रही है। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में अनेक नगर और गांव गंगा माँ के गोद में बसे हुए हैं और इसी मोक्षदायिनी माँ गंगा के द्वार पर बसा है हरिद्वार। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, जिसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने आते हैं। हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड, जहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है और समुद्र मंथन के समय यही अमृत की बूंदें गिरी थी। जो आप सब लोग मेरे चैनल पर हरिद्वार सीरीज़ देखने वाले हैं, ये मैं आप सबको एक बहुत ही अलग नज़रिए से दिखाने वाला हूँ। मेरे लिए ये दिव्य हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, मेरी यादों का हिस्सा है, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे इस पवित्र गंगा मैया के शहर का एक एक कोना घुमाया है, चाहे वो कनखल हो, जहाँ माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे, या बिल्केश्वर धाम, जहाँ माता पार्वती ने हज़ारों वर्ष तक तप किया भगवान शिव को पाने के लिए, चाहे वो मनसा देवी माता मंदिर हो, चाहे चंडी देवी माता मंदिर, और चाहे वो हो पशुपतिनाथ मंदिर। इस हरिद्वार सीरीज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में आपको सिर्फ गंगा घाट या मंदिर ही नहीं, बल्कि हरिद्वार का इतिहास, इसकी कथाएं और वो सब कुछ जो इसे हरिद्वार बनाता है। ये हरिद्वार सीरीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेरी यादें हैं, मेरी भक्ति है और मेरे पिता की दृष्टि है, जिसने मुझे हरिद्वार का सच्चा स्वरूप दिखाया। तो चलिए, मोक्षदायिनी, पापों को हरने वाली माँ गंगा का नाम लेकर इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। गंगे नमामि, नमामि गंगे। गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं। वो भजन की याद आ गई मेरे को। गंगा मैया एंटर करते ही, यहाँ पे हरिद्वार एंटर करते ही चलते हैं, आप कोई बढ़िया आश्रम ढूंढते हैं यहाँ पे। और मैंने सुना है वैसे पहले यहाँ पे कि यहाँ अकेले बंदे को ना रूम नहीं मिलता है, आपको पहले पुलिस की परमिशन लेके आनी पड़ती है यहाँ पे। बट आई नो वाई, मतलब मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों है या ऐसा है भी या नहीं, मैंने सुना ही है। पर जाके देखता हूँ, अभी देखते हैं फिर क्या बनता है आगे। जय गंगा मैया। तो इसी के साथ मैं निकल पड़ता हूँ सबसे ज़रूरी मिशन पर, मतलब हरिद्वार में 3-4 दिनों के लिए एक अच्छा कमरा ढूंढने। देखो, एक दो जगह पता करने के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि किसी भी होटल में तो जगह मिलने से रही। फिर आखिरकार काम आए मेरे पापा। उन्होंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट के ज़रिए खुद बात करके गारंटी के साथ एक आश्रम में मेरी जगह पक्की करवाई। तो सब कुछ एकदम बढ़िया सेट होने के बाद मैं थोड़ा बाहर निकला, हरिद्वार घूमा और आने वाले दिनों का प्रॉपर प्लान किया। तो अब मैं था पूरी तरह तैयार, क्योंकि अगला दिन बहुत ही लंबा होने वाला था और बहुत ही मज़ेदार भी। अब बस अगले 3-4 दिन सिर्फ घूमना है, नो मोर रेस्ट, सिर्फ एक्सप्लोर। और इसी सोच के साथ अगली सुबह ठीक 5:45 पर बजता है मेरा अलार्म, और मैं फिर फ्रेश होकर निकल पड़ता हूँ अपनी सुबह की शुरुआत गंगा मैया की आरती के साथ करने। 5:45 हो गए हैं, फटाफट पहुँचते हैं गंगा मैया की आरती के लिए। ये देखो, जो गलियाँ एकदम रश से भरी होती हैं, इस टाइम बिल्कुल खाली। बट द बेस्ट पार्ट सुबह सुबह हरिद्वार में उठने का, इनफैक्ट कभी भी हरिद्वार में बाहर निकलने का, देखो सुबह सुबह घंटियाँ बज रही हैं। ये मेरे ताया जी का आश्रम आ गया पीछे। चलते हैं आगे फटाफट। यहाँ की जीवन शैली सुबह अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो जाती है। देखो, चाय मिल रही है, बढ़िया, आते हुए पीऊँगा चाय। हरिद्वार में जब आप सुबह की आरती के लिए जाते हैं, तो वहाँ के कन कन में, वहाँ की गलियों में, वहाँ की हवा में आपको दिव्यता का एहसास होता है। और हर की पौड़ी हरिद्वार का नज़ारा तो जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। हर की पौड़ी का व्यू एक तरफ। ये गंगा मैया की डोली जा रही है। हरिद्वार में सुबह गंगा जी की आरती के समय हवा में एक अलग ही तरह की पवित्रता होती है। हर भक्त की आंखों में प्रेम, दिल में श्रद्धा की भावना, और पूरे माहौल में बस एक ही गूंजन, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। कसम से कह रहा हूँ, दुनिया का हर सुंदर व्यू एक तरफ
और हरिद्वार हर की पौड़ी की आरती का ऑरा है ना, ऑरा वो एक तरफ एब्सोल्युटली डिवाइन। ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथारी के लिए करवाया था और ये वही पवित्र स्थल है जहां गंगा माँ ने धरती को अपने चरणों से छुआ था। आज भी हर लहर में यहाँ गंगा माँ का आशीर्वाद महसूस होता है। तो जिस दिन की शुरुआत ही इतनी भव्य और दिव्य हुई हो गंगा मैया की आरती के साथ, हर की पौड़ी के दर्शन के साथ, वो दिन तो अच्छा जाना ही जाना है, क्योंकि गंगा मैया की कृपा जो है इस दिन के ऊपर और मेरे ऊपर। भीमगोडा के पास लड्डू गोपाल भोजनालय की कड़क चाय पीकर मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज के दिन की शुरुआत माता मनसा देवी के दरबार से करी जाए। तो इससे पहले कि हम निकलें अपनी आज की मंजिल की तरफ, मेरा मानना है कि पहले कुछ खा लिया जाए हल्का फुल्का। माना कि या तो चाय के साथ खाऊं ब्रेड बटर, बाकी देखते हैं। अभी एक दो जगह मेरे को पता है यहाँ पे वो खुली होंगी अभी, क्योंकि अभी भी इट्स क्वाइट अर्ली। देखते हैं चल के अभी जय गंगा मैया। तो मेरे पास हैं अभी दो ऑप्शन, सुखीजा या जैन रेस्टोरेंट। सुखीजा वाले में जो हमारे भैया हैं वो बैठे नहीं हुए हैं अभी, तो जैन का भी ट्राई किया नहीं है। मैंने सोच रहा हूँ जैन ट्राई करते हैं इस बार। और पहले पूछता हूँ भाई आपके पास ब्रेड बटर है क्या? लेट्स गो एंड आस्क देम। भैया ब्रेड बटर होगा क्या? ठीक है, लो जी, अपनी प्लेट पूरी हो गई, अपनी थाली पूरी हो गई है। तो यार ब्रेकफास्ट तो देखो मेरा हो गया अब, बट सही बताऊं तो ब्रेड बटर और चाय दोनों ही 50-50 सा था। मतलब मज़ा नहीं आया मेरे को, स्पेशली चाय में, क्योंकि चाय जब तक कड़ाकेदार नहीं होती ना तब तक मज़ा नहीं आता यार। और देखो रिक्शा मेरे को मिली नहीं अभी तक, क्योंकि मेरे पास छुट्टे ही नहीं है। तो ऐसे वॉक करते करते मैं हर की पौड़ी तक आ गया हूँ। अब मेरे को लग रहा है पूरा हरिद्वार में चल के ट्रैवल करने वाला हूँ। हर की पौड़ी से देखता हूँ किसी के पास छुट्टे मिलते हैं तो फिर आगे जाता हूँ मनसा देवी ऑटो या कुछ रिक्शा करके। देखते हैं। अब ये देखो सामने कितना सुंदर व्यू है मेरे, ये देखो। चलिए अब चलते हैं आगे। किससे पूछें? चलेंगे तो रिक्शा पे यार, ये ई रिक्शा पे नहीं। ये पूछते हैं हम अंकल जी से। मनसा देवी आओ, छुट्टे होंगे? चलो जी। तो फाइनली मेरा हो गया मिशन सक्सेसफुल। रिक्शा मेरे को मिल गया, क्योंकि एक बहुत ही प्यारे भैया के पास यहाँ पे छुट्टे मिल गए मेरे को। और हमारा सफ़र शुरू होता है माता मनसा देवी का। सामने दिखाता हूँ आपको कैमरा फ्लिप करके, ये इसको कहते हैं बड़ा बाज़ार। और ना यहाँ पे एक मंदिर है, माता वैष्णो देवी मंदिर। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है यार। ये देखो हरिद्वार लगता है भाई सीज़न ऑफ है, सर्दियाँ चल रही हैं और कोई छुट्टियाँ नहीं है, बट स्टिल देख लो। ये प्रवेश द्वार श्री माता मनसा देवी। तो आ गया हूँ यहाँ पे मैं, जहाँ से जाता है उड़न खटोला माता मनसा देवी के लिए। हाँ, आपको सच्ची बताऊँ तो पिछले 2 साल से दर्शन नहीं हो पाया, बिकॉज जब भी हम आते हैं रश इतना ज़्यादा होता है, टिकट ही नहीं मिल पाता। हमें 2-3 दिन वेटिंग रहती है। आई होप आज मिल जाए, बट आज टिकट ना भी मिला तो आई विल गो बाय फुट। गाड़ी के साथ 95 रुपये प्लस करके 335। तो 2 साल बिना दर्शन के बाद अब टिकट मिल गई है और बिल्कुल रश नहीं है। आज शायद दर्शन खुले होंगे, लेट्स सी। जय मां मनसा देवी। तो किस्मत ही खुल गई आज तो, क्या बात है। नो मोर वेटिंग। आ गए हैं हम उड़न खटोला के पास। तो प्रसाद दे लेते हैं, एक प्रसाद दे दीजिए। तो छोटा दे दो, मेरे को पता है वेस्ट ना हो बस मेरे से। नहीं, ये नारियल वहाँ तोड़ेंगे, आधा नारियल ही मिलेगा सिर्फ बस। अच्छा, 100 रुपये का है पूरा सेट। 100 रुपये का पूरा सेट है? कोई बात नहीं, दे दीजिए आप। धन्यवाद। जय माता दी, थैंक यू। माता मनसा देवी की उड़न खटोला सेवा
1981 में शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु इस सुविधा का आनंद लेते आ रहे हैं। जय माता दी। तो भाइयों, पिछले 2-3 साल से टिकट नहीं मिल रही थी हमें पूरे परिवार को, और इस बार देख लो, मैं कहूँगा बेस्ट मौसम है यार आने का दिसंबर में। अकेला बैठ के जा रहा हूँ, एकदम बढ़िया नज़ारे लेता हुआ माता जी के दरबार के जाऊँगा अभी ऊपर में। मेरे को पता है वहाँ भी दर्शन खुले मिलेंगे आज, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी पीछे व्यू दिखाता हूँ आपको कितना मज़ेदार होता है। सोच तो मैं ये रहा हूँ कि जा तो मैं उड़न खटोले से रहा हूँ, वापस शायद मैं पैदल आऊँ। टिकट तो मैंने वैसे दोनों साइड की ले ली हुई है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। क्या गजब का व्यू है यार, पूरा ड्रोन व्यू दे रहा है मेरे को ये पूरा उड़न खटोला। माता मनसा देवी रोपवे की आने जाने की टिकट है 199 रुपए की। इसके अलावा 2 मार्ग और हैं, पैदल मार्ग और सीढ़ी मार्ग, जो 3 किलोमीटर का है। यार तो यहाँ तक आता है उड़न खटोला। लेट्स गो। हो माता मनसा देवी के दर्शन करने हम भी आए हैं। ये मैंने 2 भजन मिक्स कर दिए, वो है ना भजन गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं चंडीगढ़ से भाई। फाजिलका से, वैसे पंजाब फाजिलका से। चंडीगढ़ पंजाब मशहूर है। हाँ जी, उससे भी मशहूर है फाजिलका पंजाब। फाजिलका है तो पंजाब में सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मानते हैं बात को। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद जी धन्यवाद। भाई वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा खुशी हो जाए ना पचती नहीं है। भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, पूरा रास्ता खाली पड़ा है यार। ये देखो पीछे रास्ता दरबार के लिए, वो भी पूरा खाली पड़ा है। क्या मज़ा आने वाला है यार। जय माता मनसा देवी। माता मनसा देवी की उत्पत्ति ऋषि कश्यप के मन से हुई थी। माँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हरिद्वार के शिखर पर विराजमान माता के दर्शन से जीवन में शांति और समृद्धि का वरदान मिलता है। मंदिर के पास एक पवित्र पेड़ है जहाँ मोली बांधकर माँ के चरणों में अपनी इच्छा रखी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि वो मनोकामना माँ अवश्य पूरी करती हैं। इतने खुले दर्शन, वो भी माता मनसा देवी दरबार के, मज़ा आ गया। आज सुबह से मेरे को लग रहा था कि जब सुबह की आरती देखी मैंने, इतना दिव्य अनुभव था वो, मेरे को लग ही रहा था कि आज दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इतने खुले दर्शन, सच्ची में बता रहा हूँ, जो यहाँ पे ऑलरेडी आए हैं उनको पता है यहाँ बहुत लंबी लाइन रखती है, और बहुत बार ऐसे भी हुआ कि मैं खुद वापस गया हूँ यहाँ से। माता मनसा देवी के दरबार के पास भी आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ और नीचे के दाम एक समान हैं, और साथ ही आपको मंदिर से पहले जूता चप्पल का फ्री सेवा स्टॉल भी मिल जाएगा। तो माता मनसा देवी दरबार का कैफ़े इस साइड है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या क्या है यहाँ। तो मंदिर गेट आ गया, चप्पल खोल दी। तो ना पैदल मार्ग से और ना ही उड़न खटोला से, मैं जा रहा हूँ सीढ़ी मार्ग से, क्योंकि ना सीढ़ी मार्ग में एक मेरे को मंदिर देखना है। एक ना पुरानी वीडियो होती है टी सीरीज़ की, जिसके अंदर होता था यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश की। उसके अंदर ना एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाते हैं, सीढ़ी मार्ग में आता है, जाके वो देखते हैं सबसे पहले। तो मेरा मेन पर्पस सीढ़ी मार्ग से आने का यही था कि मेरे को वो मंदिर देखना है। और यहाँ पे एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीढ़ी मार्ग इज़ कि यहाँ पे भी प्रॉपर ना शॉप्स बनी हुई हैं, साइड पे खाने पीने की भी हैं और प्रसाद वगैरह की भी हैं। भाई अब चाय मिली है पूरे दिन की सबसे बढ़िया वाली, एकदम आंखें खुल गई। हाँ माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सीढ़ी मार्ग से नीचे आते हुए जो दृश्य मैंने देखा वो अकल्पनीय था। हरिद्वार का हर कोना, शिव मूर्ति, हर की पौड़ी, चंडी देवी, कनखल
और ज्वालापुर सब मेरी आंखों के सामने था, और गंगा मैया की चांदी जैसी धारा इतनी दिव्य लग रही थी कि उसे शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं। तो भाइयों, जिस मंदिर के बारे में बोल रहा था ना आपको, शायद वो आ गया अभी। लेट मी सी। हर हर महादेव। भाई मेरे हिसाब से तो यही है, देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और आ गए हैं वापस हम बड़े बाज़ार में दर्शन करके। और अब बारी है खाना खाने की। भाई लास्ट टाइम यहाँ मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, अब देखते हैं कैसे परांठे मिलते हैं यहाँ पे। भाई लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे हरिद्वार के बनाऊँ तो बेस्ट आलू के परांठे खाए हैं, तो अब देखते हैं। भैया लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे सबसे अच्छे आलू के परांठे खाए हैं। अच्छे आलू के पराठे मिलेंगे आपको। ठीक है ना, और वैसे ही चाहिए मेरे को। हाँ, आलू के पराठे, प्याज पराठा, ठीक है भैया। गोभी, आलू, पनीर सब मिलेगा। चलो ऑर्डर करते हैं। एक आलू प्याज का पराठा कर दो भैया। आलू प्याज तो मिक्स हो जाएगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस वो है जब आप किसी चीज़ को रखो मेंटेन। अब 4-5 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे, तो बहुत अच्छे परांठे थे इनके। मैंने घर पे भी बोला अपने कि पापा मम्मा आप यहाँ पे खाना परांठे। अब सेकंड टाइम है मेरा, अब देखते हैं टेस्ट फेल करते हैं कि पास करते हैं। लेट्स सी नाउ। ये ठीक है गाजर वाला। तो अब लगाते हैं भोग और बताते हैं क्या होता है। तो भाई निकल पड़ा वो एक बार फिर दोबारा, और अब की मंजिल है हमारी, दूसरी मंजिल है आज की। दूसरी नहीं, पहले हमारी वहाँ मनसा देवी, उसके बाद हमने वो एक प्यारे से मंदिर में, और अब हम जा रहे हैं तीसरे प्यारे मंदिर में जिसका नाम है बिल्केश्वर द्वार। और ट्रस्ट मी फैम सेइंग दिस, वो इतना प्यारा मंदिर है ना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो। मौसम देखो कितना बढ़िया है आज, एकदम बादल लगे हुए हैं, क्लियर वेदर। बस ठंड बहुत कम है यार थोड़ा। ये आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट दिस राइट। तो ये आ गया इधर ललतारो पुल, या कह सकते हो ललितराव पुल, मेरे को नहीं पता, हम तो ललतारो पुल कहते हैं। और ये जाता है मार्ग बिल्केश्वर द्वार को। ये देखो कितना सुंदर रास्ता है बिल्केश्वर द्वार महादेव का। तो मेरे को ना भैया ने छोड़ा था ललतारो पुल तक, वहाँ से मैं पैदल आ रहा हूँ। और रिक्शा लेने का मेरा मेन कारण ये भी था, मैं आपको भी यही बोलूँगा, जब भी मौका मिले ना आपको रिक्शा की सवारी ज़रूर किया करो, बिकॉज़ ये लोग भी उतनी मेहनत करते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही करते हैं। इनकी फ़िज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा होती है यार, और पैसे बहुत कम मांगते हैं। एंड ट्राई नॉट टू बार्गेन। आई मीन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा पैसे मांग लें आपसे, ये तो कोई नहीं, मैनेज करके दे देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं यार ये सब। Here we are, हमारे प्रभु। 3-4 महीने पहले भी आपके पास आया था मैं, कोई गुहार लेके। तो ये फूल और बेलपत्र लिए हैं अपने भोलेनाथ जी के लिए मैंने। आ गए भोलेनाथ जी एक बार फिर आपके द्वार, चलते हैं अंदर। नमः शिवाय। बिल्केश्वर द्वार एक पवित्र स्थल है जो माता सती और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के शांत और पवित्र वातावरण में एक अलग दिव्यता और हर कोना भगवान शिव के अस्तित्व का एहसास करवाता है। यहाँ आकर शिवलिंग की पूजा करने से मन को शांति और भगवान शिव की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये मंदिर सिर्फ यहाँ पर समाप्त नहीं होता, इसके आगे आता है प्राचीन गौरी कुंड। चलिए चलते हैं। ये पूरे बिल्केश्वर द्वार की इतनी प्यारी और दिव्य वाइब्स है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। एकदम जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ एक रहस्यमय मंदिर, और अभी जहाँ पे जा रहा हूँ मैं गौरी कुंड।
जाके देखता हूँ वहाँ पे कोई कथा बताने वाला होगा यहाँ के मंदिर की, तो और भी मज़ा आएगा। देखता हूँ मैं, ट्राई तो पूरा करूँगा, कोई ना कोई यहाँ का कुछ मेरे को बता दे। अरे गौरी कुंड, वहाँ स्वामी जी तो बैठे हुए हैं, बैठे उनसे बात करते हैं, कोशिश करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय मारिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी मेरे को ज़रा इस जगह के लिए जानकारी बताइए, बिल्केश्वर द्वार और गौरी कुंड जी की प्लीज़। माता गौरी माता ने उसके पहला जन्म सती रूप में था, तो माता जो सती होकर अपना शरीर को त्याग की, उसी के बाद माता ने जन्म ग्रहण की हिमाचल पर्वत में। तो वहाँ जाके नारद जी ने उनको उपदेश दिए कि आप भगवान शिव जी के अर्धांगिनी थे, तो उनका पूर्व जन्म का वो याद दिलाए। तब जाके माता ने बहुत जगह तपस्या की। तो माता ने पहले आके यहाँ पे तपस्या करने लगी, तो तपस्या करने के लिए कोई व्यवस्था स्थान नहीं था, तो अपना हाथों से अपना कंगन का जो चूड़ा होता है, चूड़ा में अपना इसी कुंड को बनाया थे खोद के। अच्छा। तो जल नहीं निकला, तो जल फिर ब्रह्मा जी को निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल का जल दिया। तो माता यहाँ पे तपस्या की 1000 साल, और विश्राम करती थी पीछे गुफा ऊपर, वहाँ पे वो विश्राम करती थी। तो यहाँ पे कोई फल नहीं मिला है कुछ तपस्या करने के बाद। फिर उन्होंने बिल्केश्वर महादेव में तपस्या की 3000 साल। जो बिल्केश्वर महादेव सूखा पेड़ में उधर से मेला घेरा हुआ है, हाँ जी। तो वहाँ पे तपस्या की माता ने 3000 साल। तब जाके शिव जी प्रसन्न होकर संत के वेश में आकर दर्शन दिए, और उनको पूछे किसका आराधना कर रहे हो, तो माता ने बोले ना, हम भगवान शिव जी का पति रूप पाने के लिए आराधना करते हैं। जो भगवान शिव जी संत के वेश में था, उन्होंने बोला भगवान शिव जी तो दिगंबर वेश में रहते हैं, ना कपड़ा पहनते हैं, ना कुछ पहनते हैं, ना हड्डी मल्ला पहन के धारण करते, स्मशान में घूमते रहते हैं। तो उनका विग्रह स्वरूप दिगंबर स्वरूप का वो वर्णना की, तो वो बहुत भयावह वो रूप होता है, तो उनका वर्णना किया। तो माता जी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगा, तो माता जी रुष्ट होकर अपना गुफा में चले गए थे। तब जाके शिव जी जानबूझ के आते आते इसी कुंड में जानबूझ के गिर गए थे। जब गिर गए तो माता ने सोचा कि शिव जी वो बुजुर्ग संत थे, तब आके उन्होंने अपना जब हाथ लगाया तो उनका वो असली रूप में आ गए थे, और 3 वरदान दिए थे माता को। जैसे कि यहाँ पे इसी कुंड का जल का जो 5 रविवार स्नान करता है, उसका कोई मनोकामना पूर्ण होता है 5 रविवार। और दूसरा वरदान है, ये जो नाला बह रहा है ये पहाड़ों का जल आता है। ये भगवान वरदान से ही गंगा जल से अधिक पुण्यदायक है। यहाँ पे जो सावन महीने में स्नान करता है, गंगा जी से अधिक पुण्यदायक मिलता है। जो गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाते जो पुण्य मिलता है, यहाँ पे 1 बार स्नान करने में उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। और तीसरा वरदान था उनका विवाह का वरदान। विवाह हुआ था उनका त्रियोगी नारायण में। हाँ जी। और यहाँ के जो ये शिवलिंग है, ये स्थापित शिवलिंग है, और जो स्वयं निकले थे वहाँ बिल्केश्वर महादेव में, वो खुद पकड़ हुए थे, वो अपने आप धंस गए, नीचे धंस गए। तो उनके ऊपर जो नर्मदा नदी है, हाँ जी, वहाँ से लाके उनको बिठा गया, ये है नारदेश्वर महादेव। अच्छा। और जो पेड़ था माता तपस्या की, बेल का पेड़ था वो, और वो खत्म हो चुका, वो सत्यु की माता तपस्या की थी। तो उसके बाद ये उसके बगल में उगा हुआ है ये नीम का पेड़। तो अभी पंडित जी ने बताया था ना कि माता जी का जो जहाँ पे रहती थी वो गुफा बिल्कुल साथ ही है। तो मैं हमेशा जब भी यहाँ पे आऊँ ना, एक कुंड देख के वापस चला गया हूँ। और आज पंडित जी ने मेरे को बताया कि गुफा भी देख सकते हैं हम, तो भाई उससे अच्छा क्या हो सकता था। चल के गुफा देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर, हर हर महादेव। अच्छा, तो पंडित जी इस कुटिया के बारे, मतलब इस गुफा के बारे बात कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो पंडित जी जिस नाले के बारे में बात कर रहे थे, जो बहता रहता है हमेशा, जिसका मतलब माना जाता है कि जिसके अंदर स्नान करने से गंगा में ऐसे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो जिस पेड़ के बारे में पंडित जी बोल रहे थे ना, वो ये पेड़ है जो सूख गया एकदम पूरा इस टाइम। जितनी बार भी आता हूँ ना यहाँ पे बिल्केश्वर द्वार में, सही में बोल रहा हूँ, दिल को अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग से दिव्यता का एहसास होता है। तो बस अभी दर्शन करके अभी मैं जा रहा हूँ एक और वैसे ही बिल्कुल प्यारी और उतनी ही दिव्य जगह जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ। एक नेपाल में है और एक यहाँ हरिद्वार में है। बहुत ही प्यारा है। और उसके सामने ना एक बहुत ही सुंदर घाट है, वो भी दिखाऊंगा आपको। चलते हैं आगे। मैं सोच रहा हूँ पैदल ही चलते हैं, यहाँ से दूर है पर कोई नहीं,
मज़ा आएगा चल के पैदल। लेट्स गो। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर, जय भोले शंकर। तो चलते चलते आ गया हूँ मैं दोबारा बड़े बाज़ार में, जहाँ से हमने ललतारो पुल से राइट लिया था अंदर जाने के लिए। वहाँ वापस आ गया हूँ। अब मेरे को जाना है मोती बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे ही है पशुपतिनाथ टेम्पल। तो चलते हैं, और मेरे को इसके बाद टावल भी लेना है कि इसके बाद पशुपतिनाथ टेम्पल जी के बाद हर की पौड़ी जाके स्नान कर सकूँ। तो ये रास्ता निकलता है वही बड़े बाज़ार को और ये मोती बाज़ार को। अभी आज़ाद पंछी की तरह घूम रहा हूँ बढ़िया मैं। देखो एक रास्ता ये आ गया, ये जाता है मतलब बड़े बाज़ार और मनसा देवी को, और एक रास्ता जाता है राइट साइड को। मैं जाऊँगा राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ से ही कुशाव्रत घाट आएगा और यहाँ से ही पशुपतिनाथ टेम्पल भी आएगा। दिखाता हूँ आपको, उसके सामने घाट आता है। यस 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 यस, आई वाज राइट। ये रहा आनंद निवास, मतलब ये घाट बहुत सुंदर है, और ये रहा आपको इसके सामने बिल्कुल पशुपतिनाथ टेम्पल। गंगा माँ के किनारे बसे पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के प्रसिद्ध कसौटी पत्थर यानी पारस पत्थर से बनाया गया था, जिसे 170 साल पहले नेपाल के महाराज विक्रम शाह ने स्थापित किया। मंदिर के बीच शिवलिंग पर लाखों रुद्राक्ष विराजमान हैं, जो महादेव की दिव्यता और शक्ति का जीता जागता प्रतीक है। हरिद्वार में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप है। तो जिस घाट की मैं बात कर रहा था ना कि बहुत प्यारा घाट है जहाँ स्नान करने का और भी मज़ा आता है, यह आनंद निवास पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे। इधर से आओगे तो आप फ्रंट कह लो, दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा है यहाँ पे। हर महादेव, ये देखो। ओम नमः शिवाय। तो अभी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके और आपको सामने वाला घाट दिखा के आई एम हेडिंग टू कुशाव्रत घाट। आपको दिखाता हूँ कुशाव्रत घाट, और यहाँ पे ना वो भी है जहाँ पे हम सबकी मतलब वो होता है ना कि पूरी फैमिलीज़ का, द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स वगैरह का सारों का डेटा यहाँ पे मौजूद होता है। मैं वो भी शायद कल या परसों टाइम निकाल के आता हूँ यहाँ पे देखने के लिए। तो भाइयों ये है कुशाव्रत घाट। कुशाव्रत घाट हरिद्वार का एक पवित्र स्थल। यहाँ लोग स्नान करने, पितृ पूजन, श्रद्धा और मुंडन जैसे पवित्र कर्म करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से आपके पापों से मुक्ति और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। तो भाइयों अभी ना एक बहुत ही सही बात हुई है, जो हमारे पुरोहित है ना, जो हमारा रिकॉर्ड रखते हैं, मेरे को उनका नंबर मिल गया और फॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे को बुलाया है। मैंने तो उनको इतना बोला सिर्फ कि मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि सब कुछ आप कैसे नोट रखते हो। तो कह रहे कोई बात नहीं बेटा आप आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को यहाँ बोला है कोई सेवाराम दूध वाला, उसके पास आना, उसके पास देखते हैं। भाई बहुत मज़ा आने वाला है और आप सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं। हो गई सेवाराम की। लो भाई ये हमारे सेवाराम जी दूध वाले, अब करते हैं उनको फ़ोन। हरिद्वार के कुल पुरोहित वो पवित्र व्यक्ति हैं जो पीढ़ियों से हमारे कुल का इतिहास संभालते आए हैं। इनके पास आकर आपको अपने ग्रेट और ग्रेट ग्रैंडफादर्स के नाम और अपने कुल से जुड़ी कई दिलचस्प बातें पता चलती हैं। भाई मज़ा आ गया, मेरे लिए तो एकदम नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल ही अपने कुल के बारे जानने का। तो अब टाइम है हर की पौड़ी जाके स्नान करने का। बहुत मज़ा आ गया यार आज सच्ची में। तो माता मनसा देवी, बिल्केश्वर द्वार और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके अब टाइम है हर की पौड़ी पे स्नान करने का। ठंड का महीना और स्नान, क्या बात है, मज़ा आएगा। लेट्स डू इट। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। ये जो हमारे दिमाग में होता है ना कि बहुत ठंडा पानी है, ऐसा है वैसा है, ये एक डुबकी की बात है। अच्छी कह रहा हूँ। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा फ्रेश तो मैंने कभी फील ही नहीं किया। और ऊपर से गंगा मैया का पानी, मतलब ये कॉम्बिनेशन ही इनकम्पेरेबल है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो भाई अब लगने शुरू हो चुकी है मेरे को बहुत तगड़ी भूख, और चाहिए अब लातों को थोड़ा आराम। उसके लिए आई एम हेडिंग बैक टू माई रूम। बाकी सब काम बाद में, सब थोड़ा रेस्ट और साथ में खाना पीना। खाते पीते हैं कहीं बढ़िया जगह देख के, उसके बाद चलते हैं रूम पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं।
तो मस्त एकदम जयराम आश्रम के सामने सुखिचा रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद अब वक्त था थोड़ा आराम करने का। पर आराम करने के लिए थे मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट, क्योंकि गंगा मैया की शाम की संध्या आरती के लिए प्रस्थान जो करना था। तो भाई राउंड 2 शुरू हो चुका है और इस राउंड 2 में आई एम गोना बी स्पॉन्टेनियस। जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगा, बट आई विल स्टार्ट विद गंगा मैया आरती, क्योंकि शाम की संध्या आरती गंगा मैया की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। चलते हैं और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। जय गंगा मैया। ले जाना है आरती के बाद स्टार्ट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जाकर अपने जगह। गंगा मैया की शाम की संध्या आरती के बारे में मैं क्या ही बोलूं। इसका दृश्य इतना दिव्य और दिल को छू लेने वाला होता है कि कोई भी लफ्ज़ इसे बयां ही नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवता भी अपने सभी कार्य छोड़कर इस आरती में सम्मिलित होते हैं। हजारों लोग हर शाम को हर की पौड़ी हरिद्वार पर एकत्रित होते हैं गंगा मैया की आरती के लिए, मन में सिर्फ एक ही नाम लिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जिसने ये दृश्य देखा है वो मेरी बात को पक्का समझ पाएगा, और जिसने अभी तक अपने जीवन काल में इस दृश्य का अनुभव नहीं किया, तो मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, इस दिव्य दृश्य को एक बार अपने जीवन काल में ज़रूर अनुभव करें। चलिए सैर करते हैं आज मोती बाज़ार की। ये है हमारे मोहन जी पूड़ी वाले। मन तो था मेरा आज ही खाने का स्नान के बाद, पर कल सुबह खाऊंगा। अभी रश है बड़ा और खड़ने की जगह इनके पास बहुत कम है, अंदर भी फुल है। हो ये हमारे अंकल जी खड़े हैं शकरकंदी वाले। कैसे हो अंकल जी? बहुत बढ़िया भैया। लगाओ अंकल जी एक प्लेट। कल थोड़ी कच्ची रह गई थी। हाँ थोड़ी लूज दे देंगे। हाँ बढ़िया वाला निकाल दो और चटनी वगैरह डाल देना मस्त। ओ भाई एक नंबर शकरकंदी, सच्ची बोल रहा हूँ, एक नंबर। और मोती बाज़ार से ना यार हमारी ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी दुकान से जुड़ी हैं यादें। कहीं से हम लेते थे खिलौने, कहीं से प्रसाद, कहीं से मम्मी पापा कपड़े। एक आगे ना वो आएंगे सरदार जी की दुकान राइट साइड पे, बिल्कुल छोटी सी दुकान है और वो मेरे को लग रहा है मेरे से भी पुरानी है। और आपने भी कभी सरदार जी को देखा है यहाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। ये देखो सरदार जी को आज पहली बार खड़ा देख रहा हूँ मैं। और अंकल जी ठीक हो? ठीक है भाई। तुम बहुत टाइम खड़ा देखा तो तुम बैठी होने हो अगे। चलो ठीक है। और सेता वधिया? हाँ बहुत। और ये देखो एक बुक शॉप एक और सरदार जी की। ये भी हमारी बहुत पुरानी शॉप है। यहाँ से भाई ने कोई बुक नहीं छोड़ी मेरे को लग रहा है, पढ़ी उसने एक भी नहीं मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे ना ऐसे मोती बाज़ार में दूध की दुकानें बहुत हैं। तो इतना थकने के बाद भी अगर मैं मार्केट घूम रहा हूँ ना, उसका एक ही वजह है। आगे ना एक टिक्की वाला है बहुत बढ़िया चौक के ऊपर, जाके टिक्की खाता हूँ, उसके बाद निकलूँगा वापस मतलब आश्रम की तरफ। ऑलमोस्ट आ गया है, चलते हैं आप। भाई मैंने देखा है इतनी थकान में भी अगर आपकी खाने की है ना भूख, मतलब पेट तो भरा हुआ पर मन नहीं भरता ना, वो कहीं भी लेके आ सकता है आपको। इतना थका हुआ हूँ मैं, फिर भी देख लो यहाँ आ गया हूँ खाने में, ठूसने आ गया हूँ दोबारा। भाई देखने में खुद ही बताओ कैसी लग रही है ये। है ना डिलीशियस।
भाइयों इतनी ज़्यादा अच्छी टिक्की है ना ये गरम गरम थी, आधी से ज़्यादा तो मैं रास्ते में ही खा गया। मेरे को था ठंडी ना आ जाए, बट ये ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है। बट मैं आपको बताता हूँ ये टिक्की वाला कहाँ खड़ता है। जो शिव मूर्ति आती है ना बीच में मोती बाज़ार में, उसके अगले चौक के बिल्कुल बीचों बीच। भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिक्की है, और जिस स्टाइल में ये बनाते हैं आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार, मज़ा आ गया खा के। अगर थोड़ा पास होता ना 1-2 प्लेटें और खा लेता, लेकिन अब दोबारा जाने का मन नहीं है मेरा बिल्कुल वहाँ पे अभी। तो बैठ के यहाँ पे देखो कहाँ बैठा हूँ मैं अभी, गंगा मैया के किनारे बैठ के यहाँ खाते हैं आराम से टिक्की। ये देखो हेलो, तो आ गया हूँ मैं अपने रूम पर फाइनली। थक गया हूँ यार मैं तो बहुत ज़्यादा आज। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड, क्या टाइम हुआ अभी 9:30 हो रहे हैं, और मेरे को आ गई नींद। थोड़ा सा काम करना मेरे को, थोड़े 1-2 एडिट ख़त्म करने हैं, और आई गेस 10:30 तक आई गो टू स्लीप। और जो कल का प्लान है वो कल ही बताऊँगा आपको मैं, आज कुछ नहीं बताने वाला मैं। थोड़ा सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना ब्लॉग के अंदर। बाकी कल सुबह आरती के लिए अगर तो उठ पाया मैं, जो कि मेरी 100% कोशिश रहेगी। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। बट आज का दिन टू बी ऑनेस्ट गंगा मैया की कृपा से बहुत बढ़िया रहा। जहाँ जहाँ गया हूँ मैं सबके दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। शाम को आरती, सुबह आरती, बिल्केश्वर महादेव, माता मनसा देवी, और एक अपना गुप्तेश्वर महादेव, और उसके बाद पशुपतिनाथ टेम्पल, सब टॉप नॉच रहा, क्योंकि महादेव की कृपा, गंगा मैया की कृपा थी। बाकी कल का दिन भी आई विश ऐसा ही जाए। बाकी कल मिलते हैं आप सबको। जय शंकर, जय बोले, जय गंगा मैया।